पार्ट 2, सम ऑफ जीरोस कितने दिए हुए? √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने दिए हुए? 1/3। ठीक, तो यहां से आ जाएगा आपके पास कितना बच्चों? पॉलिनोमियल पहले तो फर्स्ट मेथड क्या होता है, k इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो यहां से हो जाएगा k इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? √2, तो √2 इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/3। बताइए बच्चों k कितना चूज करोगे? सर 3। 3। तो यहां से हो जाएगा p ऑफ एक्स, k की जगह 3 इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 1/3। अब ये 3 अंदर जाएगा तो यहां से आएगा 3x²। अब बच्चे की गलती देखो, सुनो बच्चे की गलती, कोई जरा गलती बता दो जल्दी से, क्या करेगा? सर हो सकता है √6 लिख दे वो मल्टीप्लाई हाँ करके। यही लिखेगा, देखो वो एग्जाम में यही लिखेगा, √2x लिखना है। ठीक, 3√2x आएगा, हाँ 3√2 तो ये आएगा, गलत कर दिया। 3√2x। तो ये बिल्कुल आपने गलत किया, जल्दीबाजी में ऐसा ना करें। सर √3 इंटू √2 √6 होगा। हाँ, तो 3 इंटू √2 को मुझे 3√2 एग्जाम में लिख के आना है। और ये कौन लिखेगा? जिसने चैप्टर नंबर 1 में रियल नंबर नहीं पढ़ा है, क्लास 9 में नंबर सिस्टम नहीं पढ़ के आया, जो पिछले साल ऐसे बहुत सारे नमूने थे, पता है, विश्वास नहीं मानोगे भाई, दिसंबर के मंथ में भी ना यही गलती करता था वो। तो मैं समझ गया जब ये सब उसका नहीं है, फिर मैंने उसको बैकअप क्लासरूम में भेजा रियल नंबर, और जबरदस्ती करवाया उसकी मम्मी को फोन करके, तब वो ट्रैक पे आया जनवरी तक। सोचो, वो दिसंबर तक यही करता था बेचारा, दिवाली के बाद तक। पढ़ेंगे कहाँ भाई, पढ़ेंगे क्यों, हम कहाँ पढ़ेंगे? हम दीदी भाभी भैया से पढ़ेंगे यूट्यूब पे वन शॉट देख के। देखो, और फिर बोलेगा मैं तो 90% करके आया था, मेरे 60% कैसे आ गए? भैया टाइप लोग हैं ना बहुत सारे यूट्यूब पे। ठीक, तो ऐसी गलतियां मत करें, डिटेल में जाएं, ग्राफ वाफ मैं आपको बता रहा हूं भाई, कहाँ कहाँ से आपके मार्क्स बनेंगे, कहाँ कहाँ से आपके मार्क्स कटेंगे, सारी चीजें फॉलो करिए। ठीक, और अच्छी तरीके से एग्जाम दीजिए। यहां से हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x, है ना, प्लस। अब देखो कोई बच्चा अगर ये बोले कि सर इसके जीरोस निकाल के दिखाओ, भाई परेशान मत हो, परेशान मत हो ज्यादा, क्योंकि क्या पता इसके इमेजिनरी जीरोस, परेशान मत करो। ठीक, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बताऊंगा, उससे भी निकलेंगे, अभी परेशानी मत लीजिए, जितने जीरोस निकालने बताए बस वो, है ना। अभी रूट वाले मैं आपको सिखाऊंगा, परेशान ना हो, अभी रुक जाओ। तो ये आया पहला आंसर। ठीक, अब एक बच्चे ने कहा नहीं सर ऐसे नहीं करो, मैंने कहा अच्छा ठीक, तो कैसे करोगे? मेथड 2। ठीक, अल्फा प्लस बीटा √2 अल्फा इंटू बीटा, वन बाई 3। अब सुनिएगा बच्चों, हमने अपनी कॉपी में लिखा लेट द पॉलिनोमियल, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी yes b p of x is equals to इसको ना g of x लिख लो, क्योंकि मेथड नंबर 2 है ना, तो पॉलिनोमियल का नाम मैं p of x से चेंज करके g of x कर दे रहा हूं, क्योंकि पॉलिनोमियल तो चेंज ही हो जाता है लेकिन उसका ग्राफ का पैटर्न पैराबोला ही रहता है, लेकिन पास वो उन्हीं दोनों पॉइंट से करेगा ना कि जीरोस नहीं चेंज होंगे। ठीक, नाउ अब बच्चों आपको पता है क्या कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है आपका? √2, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं माइनस b/a रखूंगा। √2 अपने मन से a कुछ भी चूज कर सकता हूं, तो बड़ा फेवरेट है, 1 चूज कर लो, कोई बच्चे कह रहे 8 कर लो, करना कर लो, लेकिन अरे ठीक है यार 1 कर लो भाई, क्या चला जाएगा तुम्हारा, आसान करो। माइनस b/1 उधर जाएगा, सो 1 इंटू √2। ठीक है, 1 उधर, 1 इंटू √2, सो माइनस b इज इक्वल टू 1 इंटू √2 इज √2। सो बच्चों इतना तो पता होगा ना, ये माइनस उधर जाएगा, इतना किसको नहीं पता जल्दी बताएं प्लीज, इतना बताया माइनस उधर जाएगा, बताइए। यस सर। ठीक, अब सुनो, यहां से b आपके पास निकल के आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो अल्फा इंटू बीटा है कितना? 1/3, तो यहां से 1/3 इज इक्वल्स टू c/a। अब बच्चों ए जितना पहले चूज किया था वही वाला यूज करेंगे, ए जितना पहले चूज किया था वही वाला यूज करेंगे, 1, तो 1/3 इज इक्वल्स टू c/a की जगह 1,
अब बच्चों यहां से हो जाएगा आपके पास c/1, c ही तो होता है, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, आया या नहीं आया, बोलिए। ठीक, तो अब आप यहां आ जाइए। तो बच्चों यहां से आपके पास आंसर क्या बनता है, g ऑफ x इज इक्वल्स टू a की वैल्यू आपने 1 चूज करी थी, प्लस b की वैल्यू आपने कितनी चूज करी थी, कहां गया भाई, यस, -√2 इंटू एक्स, और c की वैल्यू आपकी कितनी है, चूज नहीं करी थी, आई थी, है ना, 1/3। अब यहां से 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -√2 एक्स और प्लस 1/3। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब पूरी कहानी सुनिए ग्राफ की। तो ग्राफ की कहानी कुछ ऐसी कि ग्राफ पहले वाले का कैसे पास करेगा, इसका भी ए क्या है, पॉजिटिव, तो अपवर्ड पैराबोला, ठीक, और इसका भी पॉजिटिव, ए की वैल्यू 1 है, 1 इज पॉजिटिव, ए इज ग्रेटर देन 0, तो इसका भी कैसा आएगा, यही ऐसा ही आएगा, यहां से पास करेगा। इसका क्या हो गया, अल्फा कॉमा 0, बीटा कॉमा 0। कोई डाउट है बताइए। अब सर ये जो हाँ, अगर मैंने इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर भी दिया तो सर तब भी 0 तो कांस्टेंट ही रहेंगे ना उसके। यस 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 यस, हाँ एक क्वेश्चन बस आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं, जाते जाते ऐसे ही बेवजह, तैयार हो, सुनो। यस सर, यस सर। बस मैंने इतना बोला कि भाई इतना तुमने कर लिया, तुमने कहा हाँ। अब एक बच्चा आया और उसने कहा देखो भाई मैं तो कुछ करूंगा, मैंने कहा क्या, इसको देखो ब्लू कलर से, इसने बोला इस पॉलिनोमियल में ना, ये वो वाला बच्चा है जिसने यूट्यूब पे कमेंट किया था, पता है क्या कमेंट करा था, कमेंट किया था कि आरडी का बच्चा हूं, ऐसे वैसे टीचर को बस चेक करने आता हूं, सोते सोते आरडी लगाता सर हूं, वो ये लोग वो वाला। बस के पर ही छोड़ देते हैं। हाँ सर आरडी में जो आंसर्स है उन पे वो के की वैल्यू ही नहीं लेते, के साथ ही छोड़ देते हैं आरडी में। नहीं नहीं, एक बच्चे ने कमेंट लिखा था यूट्यूब पे, नीचे लिखा कि लिखता है कि हाँ, कह रहा है कि आरडी वाला बच्चा हूँ, सोते सोते कॉन्सेप्ट आरडी आरडी के सवाल सोते सोते लगाता हूँ और तुम्हारे जैसे टीचर्स को चेक करने आता हूँ। तो वो वाला बच्चा आया, उसने कहा ठीक है सुनो, उसने कहा, उसने यहाँ -2 से मल्टीप्लाई मान लो कर दिया, ठीक, तो क्या हो गया बच्चों, क्या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं, आंसर क्या आएगा, -2 इंटू एक्स स्क्वायर -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, अरे क्या लिख दिया मैंने भी, क्या लिख दिया मैंने यहाँ क्या था, सर √2x। √2x। अब ध्यान देना जरा, -2 इंटू एक्स स्क्वायर -2 इंटू √2x, और आ गया -2 इंटू प्लस 1/3 -2/3, आया कि नहीं आया जल्दी बताओ। अब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कैसा है, सर +2√2x सर +2√x कहां पर, ये सर प्लस प्लस हुआ ना। अब ठीक है, अब ठीक है, अब बस मुझे कॉन्सेप्ट बताओ आप, अब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कैसा है, ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। हाँ लेकिन फिर पास यहीं डाउनवर्ड से बन जाएगा। होगा, पास यहीं से होगा अल्फा और पास बीटा बाय सेम से, जगह से करेगा। हाँ और 0 सेम रहेगा। हाँ, जो इसकी तभी तो वहीं से पास हो रहा है, जो इसके जीरोस थे ना भाई, वही इसके जीरोस होंगे और वही इसके जीरोस होंगे, सुना कि नहीं सुना बताओ जल्दी से, सर सुना तो कि हम नहीं के सुना? की वैल्यू Yes, ले sir. सकते क्या कह रहे हो, के की वैल्यू, सर हम के की वैल्यू जैसे एलसीएम में लेनी थी। हाँ हाँ समझ गया, एक बच्चा कह रहा है सर इसमें के की वैल्यू को आपने क्यों ले ली, मैं एक ऐसी जनरल बात आपसे कर रहा हूँ, सर तो बहुत वो इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट रहेगा, अल्फा बीटा चाहे कुछ भी हो जाए, किसी से भी मल्टीप्लाई भाई करके आपको ये आंसर छोड़ देना था, अगर आप सुनो एक बात बता दे रहा हूँ, अगर आप इसमें के की कुछ वैल्यू ले भी लोगे ना तो फर्क नहीं पड़ता है, कहां पर, क्योंकि पता है सिंपल सा रूल सुनो, अगर आप इसमें के की वैल्यू आप मतलब अभी इसमें के नहीं दिखाई पड़ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने अपने मन से किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करके कुछ इसमें कर दिया ना, मान लो आपने 3 से भी कर दिया, अच्छा एक बच्चा कह रहा है 3 क्यों नहीं ले रहे हो, यही कह रहे हो ना भाई, है ना, यस सर। भाई सुनो, अरे लल्ला भाई, मैंने तुम्हें वो तो बस क्वेश्चन को ठीक ठीक करने के लिए पढ़ाया था ना कि एलसीएम लेके ऐसे कर दो, यार रूल थोड़ी रहा है भाई, वो मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था बताओ, के इज एनी रियल नंबर, भूल गए हो क्या, के इज Yes, एनी, sir. Any real तो फिर number. अरे वो तो साफ सुथरा दिखने के लिए कराया था यार, के इज नॉट इक्वल्स टू 0 कुछ भी ले लो, तो आज मेरी मर्जी करी तो मैंने -2 ले लिया, तो कौन सा गुना हो गया भाई, अच्छा क्यों लिया सर, कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए लिया था,
ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा हो जाए, नेगेटिव, और डाउनवर्ड पैराबोला आ जाए, लेकिन सर, पास वहीं से करेगा। यस सर, पास वहीं से, सर मैं वही कह रहा था कि पास, सर आपने इसको कहा है कि पास वहीं ठीक है, करेगा। अब हम इसी के सवाल कल करेंगे, ज्यादा टेंशन मत लेना, कुछ लोग के बाउंस कर गया होगा, आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल करके आना है।